जो निज़ाम जमात इस्लामी के पास है वो किसी और जमात के पास, मजहबी जमात के पास नहीं है। ज़िला जेहलम की अगर बात करें तो बड़े बड़े नाम है यहाँ पे सियासत में, तो आप कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे? हमारी जो जद्दोजहद है वो तो खालिसन अल्लाह के दीन के नफाज के लिए। पाकिस्तान तहरीक लाबैक, पाकिस्तान अवामी तारीख है, क्या उसके साथ ऐसी जमातों के साथ अलाक हो सकता है आपका? कि अगर वो तराजू के निशान के तहत इसके साथ मिल के दीन इस्लाम की कोशिश करें। आप अपना मुकाबला किसके साथ देखते हैं? इन सारी पार्टियों को दो दो तीन दफ़ा आजमा के देख चुके हैं। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ जमात इस्लामी के टिकट पर PP 25 में हिस्सा लेने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद इफ़ज़ाल मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा साहब, जमात इस्लामी पहली जमात होगी जिसने अपने टिकट आज अनाउंस कर दिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरी दिन आए और हम अपने उम्मीदवारों को टिकट दें। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी जो है ना, इसी के पास इस मुल्क के अंदर एक मुनज़्ज़म सिस्टम है जिसके तहत वो काम करती है। आपने देखा सुना होगा कि सबसे पहले इसी जमात ने अपना मंशूर जो है आवाम के सामने पेश किया है, फिर उसके बाद अपने जो नुमाइंदे हैं उन्हें मुंतखब करके टिकट उनको दे दिए हैं। दूसरी पार्टियों की तरफ जो होता है ना, वो कशमकश जो उम्मीदवारों के दरमियान या जो टिकट लेने देने का जो मामला है, वो इस तरह का काम जो है ना वो जमात नहीं करती। बड़ा फेयर एंड बड़ा शफाफ और साफ़ सुथरा जो है ना निज़ाम रखती है और इसके मुताबिक काम करती है। मिर्ज़ा साहब, ज़िला जेहलम की अगर बात करें तो बड़े बड़े नाम है यहाँ पे सियासत में, तो आप कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए जी, बात यह कि हमारी कामयाबी यही है कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मैदान अमल में खड़े हैं। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े बड़े नाम हैं, वो भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम भी अपने हिस्से का काम करेंगे। हमारी जो जद्दोजहद है वो तो खालिसन अल्लाह के दीन के नफाज के लिए। हमने कोशिश करनी है कि जो यहाँ पर मुनाफिकाना निज़ाम है, जिसकी वजह से हमारा जो माशरा है जिसमें हम पिसे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ज़िल्लत और अज़ाब का शिकार हैं, हम इस दलदल से निकलने के लिए आवाम को एक अच्छा और बेहतरीन प्लेटफार्म दे रहे हैं जमात इस्लामी का। हम चाह रहे हैं कि लोग तराजू को वोट दे के अपने इन मसाइल से बाहर निकलें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम हमारा साथ देगी और मेरे ख्याल है जब आवाम के पास भी इससे अच्छा अब ऑप्शन कोई नहीं है। इन सारी पार्टियों को दो दो तीन दफ़ा आजमा के देख चुके हैं। आप भी अगर वो इन पार्टियों को वोट दें तो फिर यही होगा कि ये आवाम जो है ये ख़ुद अपने हालात को नहीं बदलना चाहती। हम एक इमाम अगर 20 आदमियों को नमाज़ पढ़ाने के लिए रखते हैं तो उसको भी देखा जाता है कि वो परहेज़गार हो। तो ये तो 24 करोड़ अवाम का मामला है, तो इस सिलसिले में भी आवाम को देखना चाहिए कि ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करें जो दयानतदार हो, अमानतदार हो, जो इस चीज़ का अहल हो कि लोगों को उनके मसाइल से बाहर निकाले। आपने अल्लाह के दीन की बात की, जी जी, तो पाकिस्तान तहरीक लाबैक वो भी, उसका भी यही मंशूर है, आपका भी यही मंशूर है, या और कोई मजहबी जमात जिसका पाकिस्तान अवामी तारीख है, क्या उसके साथ ऐसी जमातों के साथ अलाक हो सकता है आपका? बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। बाकी हमारे जो दीनी भाई हैं, दीनी जो जमातें हैं, वो भी दीन का नाम ही लेके इस मैदान के अमल में आई हैं। वो भी अल्लाह के दीन का नफाज चाहती हैं, लेकिन जो काबिलियत, जो सालिहियत, जो क़यादत जो जमात के पास है, जो निज़ाम जमात इस्लामी के पास है, वो किसी और जमात के पास, मजहबी जमात के पास नहीं है। होना तो ये पूरे मुल्क में चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि तमाम दीनी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना चाहिए, और जब तक ये मुतहद नहीं होगी, नतीजा जो है वो उतना जो मौसर निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। ये चाहिए इस्लाम जितनी दीनी जमातें हैं कि सब मिलकर जद्दोजहद करें, और जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास क़यादत है, जिसके पास तजर्बा है जमात इस्लामी का, उसका साथ देकर, उसका दस्तों बाजू बन के अपने हिस्से का वो भी काम कर रहे हैं इस तरह। मिर्ज़ा साहब, जेहलम में आप अपना मुकाबला किसके साथ देखते हैं? देखिए जी, हमारा मुकाबला जो है वो तो अगर दीनी नुक्ता नज़र से देखें तो तमाम उन सियासी पार्टियों का साथ है जो अल्लाह के निज़ाम के लिए जद्दोजहद नहीं करती। ठीक है जी। बाकी इसके बाद जो इस्लामी निज़ाम की बातें करती हैं जो जमातें, जो 3-4 हमें नज़र आती हैं,
उनमें ये कंपैरेटिवली अगर देखें तो फिर उनके साथ हमारा मुकाबला बनता है। लेकिन मैं अगर जैसा आपने सवाल किया कि जुल्म की हद तक अगर हम कोशिश करें तो ये तो फ़ैसला तो बहरहाल मरकज़ी क़यादत ही हमारी करती है और उसी ने करना है। लेकिन अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है कि अगर वो तराजू के निशान के तहत इसके साथ मिल के दीन इस्लाम की कोशिश करें तो अल्लाह देख रहा, अल्लाह नीयतों को कबूल करता है, कोशिशों को कबूल करता है। अल्लाह नीयतों को और कोशिशों को कबूल करता है। जी आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।